अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो JKSSB MTS की जो रिक्रूटमेंट है उसके हवाले से एक इंपॉर्टेंट अपडेट और एक अच्छी गुड न्यूज़ है ग्रेजुएट्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे JKSSB MTS पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से क्या कुछ अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले काफ़ी सालों से MTS क्लास 4 पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिली, लेकिन पिछले लगभग एक साल से MTS पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अभी रिसेंटली परसों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि GAD की तरफ से एक नोट्स इशू किया गया था, जिसमें एक कमेटी बिठाई गई थी। जो कमेटी क्लास 4 पोस्टर्स की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके हवाले से खासकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके यहाँ पे डिसाइड करेगी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रह सकती है। अब उन्हीं की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे कल से वायरल है, काफ़ी ज़्यादा वायरल, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे उस कमेटी का क्या काम है, मैंने आपको ऑलरेडी वो समझा दिया है। लेकिन यहाँ पे जो फिलहाल के लिए MTS के हवाले से अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है। एक तो आपको ये पता है कि MTS की रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्वालिफिकेशन का जो इशू बहुत बड़ा एक मेजर इशू है MTS की रिक्रूटमेंट में, उसके हवाले से यहाँ पे एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। वो ये है कि इस बार ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल रखा जाएगा MTS पोस्टर्स में, क्योंकि अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेजुएट्स उस पर कोर्ट केस करेंगे तो रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो वो फिर से जब वो रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी। अब इसी को देखते हुए यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये डिसाइड कर रही है कि वो ग्रेजुएट्स को भी जो है वो एलिजिबल रख सकते हैं इस बार, लेकिन उसमें कंडीशन ये रखी जा सकती है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो इसमें एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में ऐड किया जा सकता है। हालांकि इसके हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई। ऑफिशियल कंफर्मेशन कहाँ से आ जाएगी, वो तो जिस टाइम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी उसी टाइम कंफर्म हो जाएगा क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल के लिए जो यहाँ पे ऑफिशियल्स की तरफ से न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि ग्रेजुएट्स को भी इस बार जब वो एलिजिबल रखा जाएगा, लेकिन उसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो है उसको भी यहाँ पे क्राइटेरिया में रखा जाएगा। ठीक, ये इसलिए इन्होंने किया क्योंकि अगर ये ग्रेजुएट्स को जब वो पिछली तरह से, जैसे पिछली बार इन्होंने ग्रेजुएट्स को एलिजिबल ही नहीं रखा था, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा पीक पे है, तो ग्रेजुएट्स यहाँ पे उसमें कोर्ट केस करते तो रिक्रूटमेंट ही यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाती। अब यहाँ पे ग्रेजुएट्स के लिए भी एक ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों को भी यहाँ पे MTS क्लास 4 पोस्टर्स के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। अब देखो, अब तो क्लियर आपका जिस टाइम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना ये है कि आपको ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल रखा जाएगा, लेकिन उसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को भी क्राइटेरिया में यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक, बाकी जब रिक्रूटमेंट आ जाएगी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए जो पहला क्राइटेरिया था क्वालिफिकेशन का, वो फिलहाल के लिए इसमें चेंज हो जाएगा, जिसमें क्वालिफिकेशन में मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th रखा गया था, वो अब आपका चेंज यहाँ पे बड़ी आसानी से हो जाएगा। बाकी जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्विक अपडेट था आपके लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक शेयर कर लेना।